औरंगाबाद जिले के रफीगंज के भदवा पंचायत के ग्रामीणों ने औरंगाबाद के निवर्तमान सांसद बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के पक्ष में आवाज बुलंद है। यह गांव राजपूत बहुल है, लेकिन अन्य जातियों की भी आबादी है। यहां सबकी आवाज एक है। संसदीय चुनाव के प्रति राय भी एक ही है। गांव के चौपाल पर भी एक ही उम्मीदवार के नाम की चर्चा है। उस नाम पर सबकी सहमति है। इसके पीछे की वजह सुशील सिंह द्वारा सांसद के रूप में गांव में छठ घाट निर्माण से लेकर किए गए अन्य कार्य भी हैं। यहाँ के लोगों को पीएम मोदी की गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, किसान सम्मान योजना, आयुष्मान कार्ड एवं अन्य योजनाओं का लाभ मिलता है। इसी वजह से ग्रामीणों ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आवाज बुलंद है। है या फिर क्या चाहते हैं आप? सुशील सिंह जीत रहे हैं। कैसे? वोट उनको है, इसलिए सब हम गांव में घूमते हैं, अगल बगल घूमते हैं, जो हवा पानी मिलता है जिला में घूमते हैं, उससे बता रहे हैं। 10 साल के अंदर कोई काम उनका ऐसा है जिससे आपको लगता हो कि सुशील बाबू को वोट देना चाहिए? जो काम होता है वो सार्वजनिक होता है, किसी का पर्सनल नहीं होता है। हमारे गांव में तो काम किए हैं। क्या लगता है कि सुशील बाबू को ही वोट देना चाहिए? क्या कारण? कारण भाजपा की सरकार ठीक चल रही है और भाजपा की सरकार देश में बनाने के लिए भाजपा के कैंडिडेट को जिताना जरूरी है। क्या केंद्र सरकार की जितना भी योजना है, जैसे आयुष्मान भारत है, आपको उजाला योजना है, या भिन्न भिन्न तरह के केंद्र से जो, क्या उस योजना का लाभ गांव तक पहुंचता है? आपको मिला है क्या? पहुंचा है, हमको मिला है। क्या मिला है? उजाला भी मिला है, उज्ज्वला भी मिला है, ये आयुष्मान भारत भी मिला है। हमारे पूरे परिवार को आयुष्मान भारत का कार्ड है। क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी हैं और वही रहेंगे। जनता का मिजाज 2024 में मोदी मैं होल है, एक में कोई किंतु परंतु नहीं कहीं से। क्यों आखिर मोदी ही क्यों? मोदी जरूरी है देश के लिए, हिंदुत्व के लिए। क्या केंद्र का जो योजना है, मोदी जी का जो योजना है, ये आप तक पहुंच पाया है? उसका लाभ आपको मिल पाया है क्या? केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना हर परिवार तक पहुंच रहा है। इसी में कोई संशय, कोई दो मत की राय नहीं, बात नहीं है। डायरेक्ट, कोई बिचौलिया नहीं। भाई लालू यादव के भी टाइम में तो बहुत सारी योजना आपके पास आया था, बहुत सारे उनके समय में डीबीटी पोर्टल नहीं हुआ करता था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं था, बिचौलिया के माध्यम से पैसा का वितरण होता था। हमारे यहाँ पैसा सीधा अकाउंट में जाता है लाभुक को। इस सरकार में जो पैसा सरकार से चलती है और उपभोक्ता को खाता में गिरता है जाकर, उसमें कहीं बिचौलिया कोई माध्यम नहीं है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलना है। आखिर ये दुकान लेकर वो आए थे आपके पास? क्या कोई नफरत नहीं है, नफरत का नहीं है यहाँ पे, कोई नफरत नहीं है। बीजेपी नफरत की बाजार फैला रहा है? नहीं, नफरत के बाजार कहाँ फैला रहे हैं, कहीं नहीं। हमारे के छठ घाट बना है और केंद्र सरकार के योजना की बात है तो हमारे के यहाँ पूरे गांव, कोई ऐसा गांव का व्यक्ति नहीं है जो केंद्र सरकार का योजना का लाभ नहीं ले रहा है। सारे व्यक्ति ले रहे हैं। और मोदी जी का एक ही काम हमको बहुत अच्छा लगता है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट जो सरकार से योजना चलती है और हमारे बीच वो 110% पहुंचता है। अब 400 पार मोदी जी का सपना है, वो हम लोग साकार के करेंगे। एक तरफ आरजेडी का अभय कुशवाहा है जी, दूसरी तरफ बीजेपी से सुशील सिंह जी, दोनों में कौन बेहतर है? जी, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, आपको एक ही बार तो कह रहे हैं, 100 की सीधी बात की। अब मोदी सरकार 400 पार, बस यही मिशन पर काम हो रहा है और इसी पर काम होगा। पर एक राजद का प्रत्याशी है अभय कुशवाहा और एक तरफ भाजपा का प्रत्याशी है सुशील कुमार सिंह। ये 10 साल आपके सुशील कुमार सिंह लगातार 10 साल सांसद रह चुके हैं भाजपा के और पुनः फिर एक बार आपके बीच आए हैं। क्या इनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? सर बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई लेकिन परंतु नहीं है। अगर इनका काम गिनाना शुरू करूं तो आपके पास हमारे पास टाइम भी नहीं मिलेगा उतना जितना काम किए हैं मोदी जी के कार्यकाल में। जल्दी में छठ घाट भी दिए हैं जो बन के हमारे गांव में तैयार है, ग्रामीण लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं। हमारे गांव में सूरज मंदिर निर्माण के लिए
300 बोरा सीमेंट दान किए हैं। 300 बोरा, कोई 10-5 बोरा नहीं, 300 बोरा, एक ट्रक सीमेंट दान किए हैं सुशील सिंह ने। और जदयू भाजपा के शासनकाल में हम लोग को औरंगाबाद से रफीगंज रोड, बिजली, पानी का सब चीज का समुचित व्यवस्था किए हैं सांसद और नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी। हम लोग यहाँ से 20 किलोमीटर पैदल औरंगाबाद जाकिम हो करके औरंगाबाद जाते थे मुख्यालय, लेकिन अब 10 मिनट में सफर तय करते हैं। बीबीपुर से औरंगाबाद की दूरी 10 मिनट का है। तो ये सब सुशील सिंह का देन है और भारतीय जनता पार्टी का देन है और बिहार सरकार के श्री नीतीश कुमार जी का देन है। लालू जी के शासन काल में सिर्फ व सिर्फ 4 बजे शाम के बाद हम लोग 5-5 लाठी पिटाते थे अपने निजी बाजार में। उनका शासन काल में यही था कि 5 बजे के बाद हम लोग 5 लाठी पिटाते थे कि तुम 5 बजे के बाद तुम ही घूरेगा तो हम लोग कब घूरेंगे। ये नक्सली का यहाँ दबदबा या कायम था। ये लालू जी के शासन सत्ता काल यही रहा। तो क्या अभय कुशवाहा इस चित्तौड़गढ़ को ध्वस्त कर पाएंगे? नहीं सर, उनसे कभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सुशील सिंह को इस बार भी केंद्रीय मंत्री बनाना है और 1.5 लाख मतों से विजयी बना के उनको औरंगाबाद जिला से भेजना है दिल्ली। इतना ही कहना चाहता हूँ कि देहात में घर घर में मूस रहता है और मूस के ही जाति का एक छुछुंदर रहता है। घर में सांप भी रहता है। अगर सांप बाई चांस पकड़ लिया छुछुंदर को तो उसे ऐसी स्थिति आ जाती है कि न उसको छोड़ सकता है और न उसको निगल। बहुत गंभीर स्थिति औरंगाबाद में पैदा कर दिया गया है। कोई तो बनेगा, मैं आपका सारा जवाब दे दूंगा, कोई तो बनेगा ही। जिम्मेवार कौन है? नहीं, वही जिम्मेवार जनता है। इसका जिम्मेवारी जनता है। आज के नौजवान अपने अंदर कर्मठता नहीं लाते हैं, कर्मठ नहीं बनने का प्रयास करते हैं, मात्र होसे पीछे पीछे जिंदाबाद करने के चक्कर में हैं और आशा रखते रखते हम लोगों की तरह बूढ़ हो जाएंगे। हम लोगों की तरह एक दिन बूढ़ हो जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। वोट की बात मैं नहीं कहता हूं, आवश्यकता की बात मैं कहता हूं। सुशील बाबू भी अच्छे हैं, वो भी बेचारा कोई आया है, वो भी अच्छा ही होगा तो आया है किसी पार्टी से। सुशील बाबू भी अच्छे हैं, हमारे प्रिय भी हैं, इसमें दो बात नहीं। मैं उनके फादर का ही संगतिया हूं, समझे ना। और सुशील से बाबू से भी बहुत प्रेम है, लेकिन कष्ट तो है। ये इस बात का कष्ट है कि मोदी जी आए थे 10 साल पहले तो कह गए कि नॉर्थ कोल हो जाएगा। हमारे एरिया पूरे जिला से गया तक के लिए सबसे अहम चीज है नॉर्थ कोल, जो आज तक नहीं हुआ। जो लड़ाई हम भी लड़ते थे उस लड़ाई में नॉर्थ कोल के लिए, और हमारे साथ जो लड़ते थे वे सारे लोग फिर चुप हो गए जब मोदी जी कह दिए, लेकिन नहीं हो पाया। अब रही बात क्षेत्रीय कार्य, ये बड़ी कार्य नहीं, क्षेत्रीय कार्य की बात करता हूँ। कोई भी नेता खराब नहीं होता है, कोई नेता खराब नहीं होता है। अगर खराब होता है तो उसके संगत में रहने वालों को देखना चाहिए कि हम ऐसा काम नहीं करें कि उस नेता का अपमान हो, उस नेता के छवि खराब हो, समझे ना। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बस अपने स्वार्थ के लिए बस नेता को बदनाम कर देते हैं। सुशील बाबू खराब नहीं है, और वो तो नए हैं, मैं नहीं जानता हूं। आशीर्वाद मिलेगा सुशील बाबू को? आशीर्वाद जो चीज है, जमाना बहुत खराब आ गया है, समझे ना। हर गांव में फ्रिक्शन है, घर घर में फ्रिक्शन है, हर गांव में फ्रिक्शन है। अगर हमारा संविधान में कहा गया है कि अपने वोट को कहीं कहो मत, जो अच्छा हो उसको दो। हर आदमी का ये अधिकार है कि जो जिसको अच्छा बुझाए, जो समाज के लिए भलाई करने वाला हो, या दोनों खराब हो तो उसमें जो अच्छा हो उसको तुम मतदान कर दो। तो मतदान तो मैं करूंगा, अच्छा समझ करके किसी को कर दूंगा, लेकिन नौजवानों को मैं कहता हूं कि ठीक है जिसको बुझाए वोट दो, लेकिन अपने भविष्य के लिए अपने पैर के जमीन पर देख करके चलो। नहीं चलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। हवा में टीवी देख करके बात मत करो नौजवान। मैं गांव के नौजवानों को इसलिए कहता हूँ। आप एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि जो अच्छा होगा, आपके सामने आखिर अच्छा तो कोई होगा? होता ही है। जब 2 हो गया,
एक में तो एक ही अच्छा होता है, लेकिन फर्स्ट सेकंड दो जब हो जाता है तो कोई एक अच्छा होता है। लेकिन अब आप पूछना चाहते हैं कि दो में अच्छा कौन है, कौन है? हम एक तो ये जो है संवैधानिक राहुल गांधी है, नहीं, आप किसको देखते हैं? हमको न राहुल से मतलब है, ना हमको पीएम मोदी से मतलब है। मोदी से तो मुझे नफरत इसलिए हो गया कि इतना बड़ा झूठ कि 10 साल पहले आए और झूठ बोल के गए, आज तक नहीं हुआ, हम किसान मर रहे हैं। मोदी जी से कहा, मोदी जी तो कहे थे कि 15 लाख हमको सबके खाता में जाएगा, आश्रय में आज तक रह गए, साला देखते देखते बूढ़ा गए, तब तो नहीं मिला। उससे मतलब नहीं है, हमको देखना है अपना जिला। हमरा अगर जिला का कोई नेता अगर सही रहेगा तो हमरा भलाई कुछ कर देगा। अगर एकदम बेहुदा आ गया, एकदम बुड़बक आ गया, कुछ ना करने वाला आ गया, जात पात पर चढ़ने वाला आ गया, तो करके चला जाएगा। हम का क्या नाम हली हो, निहालुद्दीन हमारे विधायक हैं, 10 साल से जात पात के आधार पर आते हैं, लोग जीत के जाते हैं। अब आपको समझना है, इतना समझ लीजिए। आरजेडी कैंडिडेट आपके गांव में आए थे क्या? नहीं, हमको नहीं पता है, हमको पता नहीं। अब आएंगे भी भरसक नहीं, वो जानते हैं कि राजपूत हैं सब, नहीं देगा वो। आखिर तो वोट डालिएगा चाचा, कहाँ मैं डालूंगा, किसको लेकिन देंगे? भ्रमित वो हैं, नेता भ्रमित होता है। नेता का दिमाग अगर सही रहेगा तो सब सुधार सकता है। नेता भ्रमित है आज के जमाने में, जनता भ्रमित नहीं। हम भ्रमित नहीं, हम लोग बच्चे, हमरा लड़का थी, हम लोग भ्रमित नहीं है। हम लोग राय करेंगे, अपना करेंगे, सब वोट किसी को देंगे। लेकिन नेता भ्रमित है आज के जमाने में,